अभी हुआ नहीं? करो। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, इसमें भी ऐसे कुछ आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। मित्र सही लिखिए, तरीका है। बोलो। लेट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई, लेट अ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई is applied across an inductor. Let a source of EMF E be applied across an inductor of inductance L. Across an inductor of inductance L. अगली वाली लाइन ना समझ में नहीं आई, जरा बताइएगा क्या मतलब है इसका। कहता है when we insert the key, लिखते जाइए, दिमाग को दौड़ाते जाइए। when we insert the key, comma, a current starts flowing, a current starts flowing, full stop. Let the final steady current in the coil, let the final steady current in the coil is I naught. ये क्या लिखवा रहा है? ये क्या है? मेशका सिंह बताएंगे क्या क्या है इस लाइन में? फाइनल स्टेडी करंट इन द कॉइल है, कोई बता दे बच्चा? जो ग्रोथ होने के बाद जो फाइनल करंट आएगा। वेरी गुड। इंडक्टर पढ़ रहे हो ना? जब आप इंडक्टर पढ़ रहे हो तो इंडक्टर में एकदम तो मैक्सिमम नहीं होगा ना, करंट को बढ़ते बढ़ते कुछ डिले हो जाएगा, तो ये कुछ टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ करंट कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। स्विच ऑफ करने की अभी हमने कोई बात नहीं करी है। अब ये करंट हो गया मैक्सिमम। अब जब करंट मैक्सिमम हो गया तो यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस का रोल था वो हो गया पूरा। अब ये कुछ नहीं करेगा इसमें। अब मैक्सिमम करंट कितना हो गया? आई नॉट। अगर करंट हो गया आई नॉट तो इसमें जो फ्लक्स आनी है वो हो गई अब मैक्सिमम, इससे ज्यादा फ्लक्स अब नहीं आएगी क्योंकि करंट आपका कांस्टेंट हो गया। स्विच ऑन किया आपने, स्विच ऑन किया तो करंट बढ़ते 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 सेल्फ इंडक्टेंस ने अपोज किया कि करंट को मैक्सिमम नहीं होने देंगे, लेकिन करंट मैक्सिमम हुआ। एक मोमेंट के बाद एक कुछ टाइम लगा, करंट मैक्सिमम हो गया। अब करंट मैक्सिमम हो गया, अब फ्लो करता रहेगा। अब करंट मैक्सिमम फ्लो करता रहेगा उसके अंदर। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन से? क्योंकि क्यों क्या नहीं हो रहा इसके अंदर? फ्लक्स चेंजिंग हो रही है। लिखो, लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी, लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी। इसीलिए हमने वो फाइनल स्टेडी करंट बोला उसमें। फाइनली जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तब की बात कर रहा है। लेट ये लाइन, लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी, और जो आई है वो आई नॉट से कम है। मतलब ये जो ग्राफ बनाया ना आपने अभी, ये तो आई नॉट आई है इसके बराबर यहाँ पर, यहाँ कहीं हम समझ लो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर इस ग्राफ है ना, मैक्सिमम नहीं हुआ है। आगे, therefore induced EMF in the coil at that instant, induced EMF in the coil at that instant, मैग्नीट्यूड ले लो केवल, induced EMF in the coil at that instant। सुनना है जरा, E equals to L into di by dt अभी लिख कर आए थे, आगे लिखो। Energy spent in time dt, energy spent in time dt against this opposing induced EMF।
पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, देखो क्या है, कहाँ से आया? जब ये करंट मैक्सिमम हो रहा था अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई करंट था आई, करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स भी बढ़ रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? अपोज करेगा इसको, अपोज करेगा तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होएगी, तो बैटरी और एनर्जी इसके अंदर डालेगी, तो बैटरी इसके करंट को मैक्सिमम करने की पूरी कोशिश करेगी कि बैटरी इसका जो करंट है वो कैसा हो जाए? मैक्सिमम। अभी हुआ नहीं, तो इस दौरान कितना वर्क डन करेगी वो? E I इंटू डी टी। कहाँ से आ रहा है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, और पावर का फॉर्मूला, अच्छा जी ऐसा ना करें, इलेक्ट्रिक भी चल रही है। VI पावर का फॉर्मूला होता है VI, VIT, ठीक है, कहीं ना कहीं लिख लेना ऊपर इसको। dW इक्वल्स टू Li इंटू dF। आगे लिखिएगा, therefore total energy spent in establishing current I naught, therefore total energy spent in establishing current I naught L किसकी प्रॉपर्टी है? कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है, कांस्टेंट है, बाहर आ गई। और I का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? अब तो इंटीग्रेशन कर लिया क्लास में, I स्क्वायर बाय 2, आपका आंसर है हाफ L I स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डाल दो 0 I, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया हाफ L I स्क्वायर, लिख लीजिए। अच्छा आपने बोल तो दिया, ये एनर्जी कैपेसिटर में याद करो, मैंने आपसे बोला कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो गई, आपने बोला कितनी हो गई? हाफ CV स्क्वायर। किस फॉर्म में हो गई? किस फॉर्म में हो गई? एनर्जी स्टोर हो गई ना, एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हो गई? यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हो गई ना, किस फॉर्म में हो गई? रट्टा ना मारा करो यार चीजों का। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कि नहीं बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, एक पॉजिटिव प्लेट हुई, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी कि नहीं बनी? तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, यहाँ कौन सी फील्ड बन गई? दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। कल एक आर्टिकल करवाया था मैंने, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें, और यहाँ एक रॉड रखी थी। ये रॉड जो है कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, इसकी लेंथ ही है, तो हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी तो क्या बनेगा? रॉड के अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था? आज मैं सुबह पढ़ रहा था, एक और क्वेश्चन था,
कहता है एक नहीं है, ये समझो हमारा जो रिम होता है ना, रिम साइकिल का, ये साइकिल का रिम है, ये साइकिल का रिम है और ये उसकी 10 स्पोक्स लगी हुई है। स्पोक समझते हो, साइकिल में जो लोहे की डंडियां लगी रहती हैं, ताड़ियां बोलते हो जिसको, साइकिल स्पोक्स, ये 10 स्पोक्स लगी हुई है टोटल में। कहता है अब बताओ कितनी ईएमएफ जनरेट होगी। पिछली बार कल हमने एक ही देखा था, आज 10 लगा दिए उसको, बताओ क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर। आंसर देखो जरा किस तरह से। ये स्पोक्स कहाँ जुड़ी रहती हैं, ध्यान किया तो? एक लोहे के मेटल के टुकड़े पर। दूसरा हिस्सा कहाँ जुड़ा रहता है? रिम के ऊपर। रिम किसका बना हुआ है? मेटल का। मेटल्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर इस हिस्से का पोटेंशियल V1 है, इस हिस्से का पोटेंशियल V2 है, तो हर स्पोक के अक्रॉस वोल्टेज का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। यानी ये सारे के सारे स्पोक्स किस में लग गए? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? dl²। ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, रिलेटिव टेस्ट, जितना मैंने अब तक करा दिया, क्योंकि ये चैप्टर खत्म। ठीक है, एसी वाला पार्ट मैंने अभी छोड़ दिया, सॉरी जनरेटर वाला पार्ट वो हम अगले चैप्टर में साथ साथ ही करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करेंगे। अगली क्लास में इसका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट लूंगा, तैयारी करके आएंगे। छुट्टी नहीं करनी है, गाड़ी अभी से टैक्सी तो मैं बुक कर दूंगा, ठीक है जी, छुट्टी मत कीजिए। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम रोज नहीं हुई, टेस्ट वाले दिन तो ज़्यादा हो जाती है, मत करिए। चलिए।